अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10th के पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं, 9th के पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है 12th के एग्जाम्स की। मैंने 9th के पेपर की पेयरिंग्स की भी दी है, उनके गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किए हैं। अब हम स्टडी करेंगे 12th क्लास को। उसके अंदर हम सारे गेस्ट पेपर देखेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी अपने चैनल के ऊपर। अब मैं सेकंड ईयर के बच्चों को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप सब लोगों से कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो जो है वो हमारी 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम इंग्लिश की पेपर स्कीम देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, लेकिन बाकी सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम आपके जैसे ही पेपर नजदीक आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपना पेपर अटेम्प्ट कर आना है, क्या आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या टेक्निक्स को फॉलो करना है ताकि आप लोग फुल मार्क्स या हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सको। क्योंकि आप लोग फर्स्ट के पेपर देख के आए हो तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा भी है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों से वो पॉइंट शेयर करूं जो आप लोगों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह इस सफर के अंदर हम एक साथ रहेंगे और आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपने फर्स्ट ईयर में भी अपना इंग्लिश का पेपर दिया है, तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो होता है 75 मार्क्स का। अब इस जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है ना, इसके पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े होते हैं। पेपर जो होता है वो लेंथी होता है और पार्ट्स थोड़े होते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर का पेपर था, आपने अगर आपको याद हो तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर काफ़ी लंबा पेपर हो जाता है। आपके क्वेश्चन आंसर के 3 पोर्शन हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। फिर एक लंबा सारा ऐसे होता है, ठीक है, काफ़ी लेंथी ऐसे आपको लिखना पड़ता है, 15 मार्क्स को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। और डिफरेंट इसके पोर्शन होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम 75 मार्क्स की पार्टीशन करें तो सबसे पहले जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो आती है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। ये है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये 20 मार्क्स का होता है और टोटल इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी जो इंग्लिश की है वो 2 बुक्स हैं, एक आपकी प्रोज एंड हीरोज वाली है और दूसरी आपकी मिस्टर चिप्स की है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके टीचर्स ने कोई ना कोई आपको गाइड बुक लाजमन करवाई होगी, जिसके अंदर आपको उन्होंने टीचर ने कहा था कि आपके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। मेन पोर्शन जो आता है वो सिनोनिम्स का आता है, ठीक है, प्रोज एंड हीरोज में से, क्योंकि उसके अंदर से कोई इसके एमसीक्यूज नहीं आने होते हैं कि इसने इसको क्या कहा। मिस्टर चिप्स जो था वो कब अपने इंस्टीट्यूशन में गया पढ़ने के लिए, ठीक है, कब उस कितने साल उसने पढ़ाया, या फिर मुस्तफ़ा कमाल ने क्या क्या काम किया, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आने सिनोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिनोनिम्स जो आपके इंग्लिश के पेपर का है, ठीक है। और यही पार्ट जो होता है सिनोनिम्स का वो आपके आगे एमडी कैट में भी काम आता है, ठीक है। तो आप लोगों की अभी से यहाँ पर बेस अच्छी होगी तो आप लोग इसको एमडी कैट के अंदर भी यूटिलाइज कर सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक 2 की, अब इसके अंदर प्रोज और कुछ हीरोज, ठीक है। आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल जैसे एक हीरो है, ठीक है। इस जो इस तरह के चैप्टर्स होंगे उसके अंदर से भी आपको 3 सिनोनिम्स आएंगे, जबकि दूसरा आपके जो प्रोज हैं उसके अंदर से भी आपको 3 सिनोनिम्स आएंगे और हर एक कैरी कर रहे होंगे 1 मार्क्स। टोटल आपके मार्क्स होंगे 6। सेम इसी तरह अब अगर हम दूसरा पार्ट डिस्कस करें, बी पार्ट, जिसके अंदर गुड बाय मिस्टर चिप से आपको टोटल एमसीक्यूज आएंगे 4, मींस के 4 सिनोनिम्स आएंगे और उसके होंगे 4 मार्क्स। सी पार्ट जो होगा वो होगा प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन जो होगी वो आपकी हो सकता है टीचर ने आपको गाइड बुक लगवाई हो उसमें से भी आ सकती है, और आपकी जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें से भी आ सकती है, गुड बाय मिस्टर चिप से भी आ सकते हैं, प्रोज और हीरोज में से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रेपोजिशन को लर्न करने का या प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज करेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि आप लोगों को इसके क्या आते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि इन वर्ड्स के साथ हम एट लगाते हैं, किसके साथ ऑन लगाते हैं, किसके साथ इन लगाते हैं, ठीक है। आपको जब इनके रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स आते होंगे तभी आप प्रेपोजिशन के सारे एमसीक्यूज को सोल्व कर सकोगे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये रिपीटेडली एमसीक्यूज नहीं होते हैं, रेयरली होता है, वंस इन अ ब्लू मून कि आपको कोई रिपीटेडली एक एमसीक्यूज आ जाए प्रेपोजिशन का रिपीटेडली, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, वो हर दफा न्यू ही एमसीक्यूज देते हैं, ठीक है। देन आता है डी में करेक्ट सेंटेंसेस 5 एमसीक्यूज। अब ये ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का आपको ये करेक्ट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नरेशंस भी हो सकती हैं, किसी भी तरह का वो एमसीक्यूज दे सकते हैं, मींस की करेक्शन करनी होती है आपको किसी भी तरह की लाइन की। इंग्लिश सेंटेंस उन्होंने रॉन्ग सेंटेंस दिया होता है और आपने उसके अंदर से कोई चीज़ करेक्ट करके लिखनी होती है, या फिर आपने करेक्ट किसी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है या फिर टेंसेस का यूज़ करना होता है। तो ये किसी भी तरह का आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। हम इसका सैंपल पेपर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सैंपल पेपर भी रखा है ताकि मैं आपको इस तरह समझा सकूँ। ये देखें, फर्स्ट 3 एमसीक्यूज जो हैं वो आपकी बुक 2 में मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज में से हैं, पार्ट 1, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, 3 सेंटेंशियस स्कूल टर्म्स हैड इंडीड रोल्ड अवे, ठीक है। द मैनेजर वाज अ ग्रेव काम मैन, अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू, आगे मिसिंग है, ठीक है। आप इसको जनरली देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने सिनोनिम्स बहुत इजी वे में लिखे हुए हैं। जब सिनोनिम जो होता है ना वो सेंटेंस में आ जाता है तो एक तरह से आपको ना पॉइंट मिल जाता है कि उस सेंटेंस में क्या बात की गई है, ठीक है। अगर तो उन्होंने ऐसी आपको सिंपल सिनोनिम्स दिए होंगे ना, वो उनको चूज करना बहुत ट्रिकी होता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू की हम जनरली एग्जांपल देख लेते हैं। 3 स्ट्रेंशियस कूल टर्म्स हैड इंडीड रोल्ड अवे। स्ट्रेंशियस का मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ टफ। देखो अब यहाँ पर एमसीक्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, एमसीक्यू को सॉल्व करने का सिर्फ एक
एक ही ट्रिक होता है। ये मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज, ठीक है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे स्ट्रेंशियस जो है वो टफ है, ईजी क्या होता है आसान, ब्यूटीफुल खूबसूरत, और एडवेंचरस फायदेमंद। अब टफ जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर स्ट्रेंशियस से, ठीक है, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंशियस, और टफ उससे रिलेट कर है, ठीक है। देन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 2, ठीक है। अब इसके अंदर आगे आ जाता है 3 एमसीक्यूज। दे एवैक्यूएटेड द इंपोर्ट बगदाद रेलवे जंक्शन, द होल होराइजन वाज चेंजिंग शेप, पास्टर्स फादर बोट अ स्मॉल टैनरी, ठीक है। ये आपको पता है लोएस पास्टर वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर उसके बताया हुआ उसकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री बताया, उसकी स्कूलिंग के बारे में बताया, उसकी शादी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के हीरोज वाले चैप्टर हैं। 3 एमसीक्यूज वहां से आएंगे और 3 आपके जो प्रोज हैं वहां से आएंगे। देन है बच्चों आपके 3 एमसीक्यूज जो 4 एमसीक्यूज, सॉरी 4 एमसीक्यूज जो आते हैं गुड बाय मिस्टर चिप से, ठीक है। आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सोल्व करना चाहो सोल्व करना चाहो। ये एक जनरली पेपर है, ठीक है, आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ही दिया। देन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रेपोजिशन आपको दी हुई है, आपने प्रेपोजिशन करनी है, ठीक है। अब इसके आप रूल्स याद करना चाहो रूल्स याद कर सकते हो, और आपके गाइड बुक टीचर ने लगवाई हुई है, वहाँ पे उसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। वहाँ थोड़ा बहुत बच्चों को अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई हमने वर्ड देखना है तो उसके आगे प्रेपोजिशन क्या होती है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन अक्सर चेंज होती है, और अगर वर्ड्स के आगे प्रेपोजिशन हो तो टोटली चेंज होती है। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि अगर उन्होंने सेंटेंस में दिया होगा तो प्रेपोजिशन चेंज होगी, और अगर उन्होंने वर्ड्स में दिया होगा तो प्रेपोजिशन चेंज होगी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, देख लो, व्हाट आर यू लुकिंग अबाउट इन ऑन एंड एट। तो इसका होता है व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, किसकी तरफ देख रहे हो तुम, ठीक है। देन आता है बच्चों 4 ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, वन ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये एमसीक्यू ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये अक्सर रिपीटेडली आ जाता है पास्ट पेपर से, ठीक है। बहुत इजी पार्ट होता है, इसके अंदर रूल्स ही होते हैं कि आपने आई एम लगाना है, अगर आपको फर्स्ट प्रोनाउन है, सेकंड प्रोनाउन है, प्रोनाउंस के बेसिकली रूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है, आपको इसके रूल्स आते होंगे तब आप लोग इस पोर्शन को सोल्व कर पाओगे। इंग्लिश के एमसीक्यू सोल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, ठीक है। मैं सिनोनिम्स की बात नहीं करी, सिनोनिम्स को चलो आप रट्टा भी लगा लो तो चल जाता है। अगर वर्ब्स के आगे ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनका सिर्फ एक तरीका है एमसीक्यू सोल्व करने का, वो ये कि आप लोगों को उनके सारे रूल्स आते हो, और रूल्स आप लोगों ने 2 सालों में किए हैं याद। इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपको रूल्स नहीं आते। इंग्लिश का पेपर जो होता है ना, वो बच्चे समझते हैं कि बहुत इजी होता है, हम रट्टा लगा लेंगे इंग्लिश पेपर से, लोग नॉट एट ऑल। इंग्लिश का पेपर कभी भी इजी नहीं होता। ये आप लोगों को ऐसे लगता है कि इंग्लिश का पेपर इजी होगा, इंग्लिश का पेपर हरगिज इजी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने पहले से अपनी बेस बनाई होगी, पहले से आपने रूल्स याद किए होंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी कि आप लोग किस तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज अपने सोल्व करने हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो क्लियर हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग इसको मेहनत से करोगे तो आपको 20/20 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ओके बच्चे, अगर सब्जेक्टिव पार्ट देखें सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसके अंदर बुक 2 प्रोस में से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, जिसमें से आपने 6 करने हैं, और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी करेगा 2 मार्क्स, टोटल आपके हो जाएंगे 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, जो कि बुक 2 हीरोज में से आएगा। उसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपने 6 करने हैं, जिसके होंगे 12 मार्क्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, जो कि मिस्टर चिप्स में से आएगा। उसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपने 8 करने होंगे, और टोटली इसके मार्क्स होंगे 16। ये वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर जो होता है क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अपने पास से भी आ रहे होते हैं, पास पेपर से भी आ रहे होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो तो आपकी बुक की बैकपैक साइज पे गिवन होते हैं, वो वहां से दे देते हैं, इतने ज़्यादा अपने पास से नहीं देते। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ये मोस्ट रिपीटेडली क्या होता है, वो अपने या तो पास पेपर से दे रहे होते हैं या फिर अपने पास से दे रहे होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को पूरी मिस्टर चिप्स की थ्योरी स्टोरी आती हो कि मिस्टर चिप्स कहाँ गया था, कब गया था, कब वो क्लिफ से पास गया था, कब वो अपनी वाइफ से मिला था, कब उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, ठीक है। उसके स्कूल के स्टूडेंट्स कब उससे मिलने आते थे, उसका घर कहाँ पर था, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है वर्ल्ड वार का भी क्या है, ठीक है। ये आपको सारे इंसिडेंट इसके आते हैं, ठीक है बच्चों। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एसेस के हैं, जिसके अंदर से आपको 4 एसेस आएंगे और आपने सिर्फ 1 करना है, ठीक है। ऐसे जो होते हैं वो टोटली अनसीन होते हैं, ठीक है। हो सकता है रिपीट अक्सर जो होते हैं वो एक ही चल रहा होता है कि ये वाले एसेस आएंगे, ये वाले एसेस आएंगे, ठीक है। अक्सर ऐसे ही होता है कि रिपीटेडली एसेस आ जाते हैं, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बच्चों ने अक्सर किए होते हैं। इनमें से अक्सर ऐसा ही होता है कि तकरीबन 2 तो एटलीस्ट बच्चों को आते ही होते हैं। अगर हम एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, एक तो कोई हिस्ट्री के ऊपर होगा, एक किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के ऊपर होगा, ठीक है। एक जनरली जो ह्यूमन साइकोलॉजी उसके ऊपर होगा, और एक जनरल जो होगा वो किस चीज़ के ऊपर होगा, स्पोर्ट्स एंड गेम जैसे हो गया, हॉबी हो गया, ठीक है, इस तरह के होंगे। या फिर कोई स्पेसिफिकली आपका विजिट टू हिल स्टेशन आ गया जिस तरह, ठीक है, इस तरह के एसेज होंगे जनरली जो बच्चों को आते होंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये स्कीम, क्योंकि मुश्किल होता है उर्दू का पेपर, लेकिन इंग्लिश में जो एसेज वाला पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा
ईजी होता है, बच्चों को अक्सर एक एटलीस्ट ऐसे जो होता है वो लाजमन आता होता है। देन आते हैं ईडियम्स। ईडियम्स और फ्रेजिंग में जब आपको टोटल 8 ईडियम्स या फ्रेजेस आते हैं, जिसमें से आपने टोटल 5 करने होते हैं और इसके 10 मार्क्स होते हैं। देन आता है ट्रांसलेशन ऑफ द उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको 15 मार्क्स का एक पैराग्राफ दिया जाता है, उर्दू में दिया जाता है और आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। अक्सर जो होता है वो अनसीन ही आता है, अक्सर ऐसा ही होता है, पास रिपीटेड से बहुत बहुत कम आता है, रेयरली होता है कि कोई आ जाए, ठीक है। और बच्चों को मैं बताऊँ ये अनसीन जो होता है उनके लिए होता है जिन्होंने तैयारी नहीं की होती, वरना आपके जो गाइड बुक्स होते हैं बच्चे अक्सर गाइड बुक से कर लेते हैं और उन्हीं में से आ जाता है, ठीक है। वो क्योंकि उसके अंदर अबव 100 उन्होंने दिए होते हैं पैसेज, ठीक है, बच्चे उसमें से कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि इसमें से आया हुआ है तो वो आसानी से उसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना सैंपल पेपर। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मॉडर्न प्रोज से उन्होंने क्या दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से आपने 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या कितने क्वेश्चन दिए और आपने कितने करने हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इसके अंदर जिसके ऊपर एक आप लोग एटलीस्ट एक्स्ट्रा कर आओ, ठीक है, एक काफी होता है, ठीक है। इसके अंदर इतना कोई नहीं होता, बच्चे गलती जिसमें निकल रही होती है इंग्लिश के पेपर में वो सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर निकल रही होती है, ठीक है। आप लोगों की करेक्शन इसी में निकल होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल होती है और इसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। बात सिंपल सा आपने एक जैसी लिखी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो हीरोज में से आता है, जिसके अंदर से भी आपने करने हैं क्वेश्चंस, आपने देख लेना है कि कितने उन्होंने दिए हुए हैं और आपने कितने करने हैं 12 मार्क्स के, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि किस चीज का है, गुड बाय मिस्टर चिप्स में नॉवल में से है, ठीक है। इसमें से भी आपने 12 आएंगे और आपने कितने करने होंगे, 8 करने होंगे। देन आता है राइट ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, वुमेन एजुकेशन, ड्रग एडिक्शन, फाइनेंशियल प्रिपरेशन एंड द मिडिल क्लास, माय लास्ट डे एट कॉलेज, ठीक है। अब ऐसे ऐसा वक्त के साथ क्या हो रहा है कि जो ऐसे वाला पोर्शन होता है ना थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है, ठीक है। करंट टॉपिक के ऊपर वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, जो कि आजकल के इश्यूज होते हैं। ये आजकल के इश्यूज के ऊपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लो कि आप पर्सनैलिटीज़ के ऊपर अगर वो एक दे रहे हैं तो करंट इश्यूज के ऊपर वो एटलीस्ट 2 टॉपिक देंगे। अब देखो यहाँ पर करंट इशू के ऊपर 3 टॉपिक आपको आए हुए हैं, ड्रग एडिक्शन, वुमेन एजुकेशन, फाइनेंशियल प्रेशर एंड द मिडिल क्लास। ये 3 द हॉटेस्ट टॉपिक हैं आज के एरा के, ठीक है। आप पाकिस्तान के समझ लो बेसिकली, ठीक है, 2023 के, 2024 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लो हॉट टॉपिक्स हैं आजकल की जनरेशन के। ड्रग एडिक्शन बहुत आम है, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो एक बहुत हॉट टॉपिक होता है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे दे दिया। और वुमेन एजुकेशन, ठीक है, तलीम निस्वां आप समझ लो उर्दू के अंदर, तो वो भी उन्होंने दिया हुआ है। और एक हिस्सा बेटा ऐसे होता है माय लास्ट डे एट कॉलेज या माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये एक उन्होंने ऐसे बच्चों को आसानी के लिए दिया हुआ है। और अब देख लो इस बच्चे ने माय लास्ट डे एट कॉलेज को टिक किया हुआ है, ठीक है, तो ये उन्होंने हॉट टॉपिक को नहीं चूज किया। तो अब देख लो 3 हॉट टॉपिक्स आए हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर। आपको पता है कि ये वाला जो इडियम्स और फ्रेजेस वाला होता है, मैं अक्सर बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप 8 के 8 इडियम्स और फ्रेजेस का रहो, ठीक है। बच्चे अक्सर जो होते हैं वो भूल जाते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के अंदर, क्योंकि इनकी मायने जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स इनके डिफरेंट होते हैं ना इनके सेंटेंस से। तो बच्चे मैं कहती हूँ ये आप लोग सारे के सारे का रहो, कोई नहीं होता, 5 मिनट लगते हैं आप लोगों को आते हो तो इसको सोल्व करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। मुस्तफा कमाल ने उस्मानी फौजियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखो आपके प्रोज एंड हीरोज में से आपका वो उन्होंने पैसेज दे दिया, कहीं से भी आ सकता है, अनसीन है, मेरा नहीं ख्याल ये पास पेपर में कभी आया होगा, लेकिन ये आपने पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में ही से आया, तो आप लोग ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका 75 मार्क्स का पेपर जो आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह आप लोग तसल्ली से करोगे, समझदारी से करोगे, पेपर स्कीम के मुताबिक करोगे और आप लोग हर एक चीज़ पेपर करके जाओगे तो आपके 75 में 73 मार्क्स लेके आना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और आप लोग आसानी से लेकर आ सकोगी इंशाल्लाह। तो बच्चों ये थी आपकी पेपर स्कीम। आई होप सो कि आपको अपनी वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी है तो लाजमन कमेंट करें एक अच्छा सा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए फी अमानिल्लाह।